तो आइए अब आप सभी लोग विकारी शब्द के विषय में अध्ययन करेंगे। आखिर क्यों लिखा है विकारी शब्द संज्ञा? आखिर ये क्यों लिखा है कि विकारी शब्द संज्ञा? जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि संज्ञा जो शब्द है विकारी शब्द है, जो लिंग, वचन और कार्य के दृष्टि से परिवर्तन होता है, इसलिए इसे विकारी शब्द कहते हैं। परिवर्तन होने के कारण ही संज्ञा शब्द को विकारी शब्द कहा जाता है। तो संज्ञा शब्द, संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? जब तक इसके अर्थ के विषय में नहीं जानेंगे तब तक संज्ञा की परिभाषा नहीं बना सकते, न संज्ञा को परिभाषित कर सकते हैं। संज्ञा का जो अर्थ होता है वह नाम है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है या भाव आदि, इन सभी का जब तक कि एक नाम नहीं रहेगा तब तक उसे संज्ञा नहीं कर सकते। चाहे वस्तु है, स्थान है, चाहे प्राणी है, चाहे भाव है, यदि उसका नाम है तो संज्ञा है, अन्यथा नाम है तो नाम नहीं तो संज्ञा नहीं है। तो जब आपको मालूम हो गया कि संज्ञा का नाम होता है तो ऐसी परिभाषा भी आप बना सकते हैं कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के भाव के नाम को ही संज्ञा करते हैं। इसलिए परिभाषा शब्द में नाम जुड़ा हुआ है, बिना नाम की संज्ञा नहीं हो सकती। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं, संज्ञा के भेद, संज्ञा के आपके 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। पर ध्यान हमेशा है संज्ञा का नाम होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये समझिए, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे वस्तु है आदि की एक विशेष नाम का ही ज्ञान होता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष प्राणी के नाम का ज्ञान होता है तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने कहा कि मोहन एक नाम है, एक विशेष नाम है, इस कारण से यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परंतु जाति का मतलब होता है वर्गों के समूह को ही जाति कहते हैं, वर्गों के समूह को ही जाति कहते हैं। जाति की परिभाषा होती है कि वर्गों के समूह को ही जाति कहते हैं। पहले यहाँ पर हमने आदमी शब्द लिख दिया, आदमी वर्ग का हमें ज्ञान हो रहा है, आदमी वर्ग की जाति का हमें ज्ञान हो रहा है, इसलिए आदमी शब्द जो होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। पर इस आदमी से किसी विशेष का हमने नाम ले लिया तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे आपका नदी है, नदी से हमें वर्ग के रूप में ज्ञान हो रहा है, परंतु किसी विशेष नदी का हमने नाम ले दिया, जैसे यमुना, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। जैसे हमने पर्वत नाम ले लिया तो पर्वत से हमें एक समूह के रूप में ज्ञान हो रहा है, एक जाति के रूप में ज्ञान हो रहा है। परंतु हिमालय का नाम ले लिया तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो आइए भाववाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से गुण हो, दोष, अवस्था आदि का ज्ञान होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा है, बचपन है, पढ़ाई है, लिखाई है आदि के विषय में। तो इस तरह से आप सभी लोगों को कि पाठ 1 से लेकर के पाठ 6 तक मैंने सूक्ष्म आप सभी लोगों को दृष्टि से आप सभी लोगों को मैंने पढ़ाया। इस कारण से भली भांति आप सभी लोग अध्ययन कीजिएगा घर पर। इसी सब उनका धन्यवाद। प्रयोग के आधार पर शब्द की जो भेद होते हैं आपके 2 भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द होता है, दूसरा अविकारी शब्द होता है। तो विकारी शब्द का मतलब क्या होता है? विकारी शब्द का जो अर्थ होता है अर्थात परिवर्तन होता है, परिवर्तन। जब विकारी का मतलब परिवर्तन हो गया तो परिभाषा ही बना सकते हैं आप
कि जिन शब्दों को परिवर्तन किया जाता है वे शब्द आपके विकारी कहलाते हैं। पर जो परिवर्तन किया जाए किसके आधार पर, जैसे लिंग है, वचन है, कारक के दृष्टि से जिन शब्दों को परिवर्तन किया जाता है वे शब्द आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्द के जो आपके भेद होते हैं वह आपके 4 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। यह विकारी के आपके 4 भेद होते हैं। अतः इन शब्दों को लिंग, वचन और कारक के दृष्टि से इन शब्दों में परिवर्तन होता है। इसके बाद है ये अविकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। अ का जो अर्थ होता है वह नहीं होता है और विकारी का जो अर्थ होता है परिवर्तन होता है। अर्थात जिन शब्दों को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है वे जो शब्द होते हैं आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं और अविकारी शब्द को आप अव्यय भी कहते हैं। तो अविकारी शब्द के जो आपके भेद होते हैं, पहला आपका होता है क्रिया विशेषण, अर्थात कह सकते हैं कि लिंग, वचन और कारक के दृष्टि से अविकारी जो शब्द होते हैं वे परिवर्तन नहीं होते हैं। दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। लिंग, वचन, कारक के दृष्टि से इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। बहुत से बच्चे जो होते हैं विस्मयादि बोधक जो है गलत लिखते हैं। तो इनमें जो शब्द है अलग कीजिए। पहला विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य, विस्मय धन आदि धन बोधक। आप जोड़ देंगे तो व्यंजन के बाद स्वर आता है तो स्वर अपने पूर्व व्यंजन में मिल जाता हो जाएगा विस्मयादि यादि बोधक। तो इस तरह से प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है। तो विकारी शब्द जो परिवर्तन होते हैं और अविकारी शब्द परिवर्तन नहीं होते हैं। तो इसके जो आपके भेद हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी की जो भेद है 4, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। शब्द विचार के विषय में आप सभी लोग अध्ययन कर रहे थे। तो रचना के आधार पर शब्द के भेद, तो रचना के आधार पर शब्द के जो आपके भेद होते हैं वो आपके 3 होते हैं। पहला रूट शब्द है, दूसरा यौगिक शब्द है, तीसरा है योग रूट शब्द है। क्योंकि एक तरह से समझेंगे रूट शब्द का जो अर्थ होता है कि जिसके विषय में विचार ही न किया जाए। तो यहाँ पे रूट शब्द है। आखिर रूट शब्द किसे कहते हैं? तो रूट शब्द की यह परिभाषा है रूट शब्द जिन शब्दों को अलग नहीं किया जा सकता है वे जो शब्द होते हैं आपके रूट शब्द कहलाते हैं। परंतु यदि उन शब्दों को अलग कर देंगे तो उनका जो सार्थक अर्थ है वह नहीं रह पाएगा। तो रूट शब्द जिन शब्दों को अलग नहीं किया जा सकता है वे शब्द आपके रूट शब्द कहलाते हैं। जैसे जल है, पानी है, कमल है, हाथी है आदि जो शब्द होते हैं आपके जल है, पानी है, हाथी है, घर है आदि आपके शब्द जो होते हैं आपके रूट शब्द कहलाते हैं। क्योंकि इन शब्दों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। यदि अलग कर भी देंगे तो इनका सार्थक अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा। अब आइए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का जो मूल शब्द योग है, योग, और इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है तो बना हुआ है योग। क्योंकि एक प्रत्यय लगता है प्रतिमान स्वर में वृद्धि हो जाती है। ओ का औ आदेश है, जो कि पहले मैं बता चुका हूं। व्याकरण का जो मानक
ज्ञान है उसमें मैं आप सभी को बताया। तो योग में आप एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो आपका यौगिक शब्द बना। इसका जो मूल शब्द जब योग है तो यह स्पष्ट हो गया है कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। तो वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, अर्थात जिन शब्दों को अलग किया जा सकता है, रूढ़ को अलग नहीं किया जा सकता है परंतु यौगिक को अलग किया जा सकता है। जैसे पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय होता है, जैसे विद्यालय होता है, अलग करते हैं पुस्तक धनालय, विद्या धनालय। इन शब्दों को आप अलग कर सकते हैं। और आपका जो योग रूढ़ शब्द होता है, तीसरा है ये ध्यान देने की बात है, योग रूढ़ शब्द में ये दोनों मिला हुआ है, रूढ़ शब्द भी है और आपका योग शब्द भी है। यह ध्यान देने की बात है। जबकि रूढ़ शब्द अलग नहीं हो रहा है, यौगिक शब्दों को आप अलग कर दे रहे हैं। और जो योग रूढ़ शब्द होता है, योग भी और रूढ़ भी है, योग रूढ़, योग भी और रूढ़ भी है। अर्थात कहने का यह अभिप्राय है कि योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिन शब्दों को अलग तो किया जा सकता है परंतु जब अलग करने पर जब उन शब्दों का योग होगा तो वे अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे मेरे कहने का अभिप्राय है कि जैसे 10 धन आनंद, आप देख रहे हैं यह भी रूढ़ शब्द है, यह भी रूढ़ शब्द है। 10 भी रूढ़ शब्द है और आनंद भी रूढ़ शब्द है। यह रूढ़ यहां पर दिया है। आप इनको आप योग कर रहे हैं, आप योग कर दे रहे हैं, योग कर दे रहे हैं तो हो जा रहा है दशानन। दशानन, दशानन शब्द का जो प्रयोग होता है किसी तीसरे के लिए प्रयोग होता है, जो कि रावण। रावण ही आपका अंत में रूढ़ हो गया है, जिसे खंडन नहीं हो सकता है, इसे अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से नीलकंठ है, नील भी रूढ़ है, कंठ भी रूढ़ है, दोनों का योग हो जा रहा है तो नीलकंठ बन रहा है। पर जब तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, शिव की शब्द की ओर संकेत कर रहा है, तो उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिन शब्दों को अलग तो किया जा सकता है परंतु योग होने पर तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, तो आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे एक शब्द आपका अग्नि, जो शब्द है अग्नि, यह आपका तत्सम शब्द है परंतु इसका जो बिगड़ा हुआ रूप है, मान लीजिए आग, यह आपका तद्भव शब्द है। यह संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो आपके तत्सम कहलाते हैं परंतु उसका बदल कर परिवर्तन करके जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है वे शब्द आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। आपके लिए यह समझने की कोशिश कीजिए कि अंग्रेजी के अधिकांश जितने भी शब्द होते हैं, अंग्रेजी से वाटर, वाटर का पानी होता है, तो अंग्रेजी की फ्लावर, फ्लावर माने फूल होता है परंतु उसका जो तत्सम शब्द होता है पुष्प होता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय कि अधिकांश की मैं बात कर रहा हूं, अंग्रेजी के अधिकांश जो शब्द होते हैं वे शब्द आपके तद्भव शब्द ही होते हैं। आइए देशज शब्द, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला देश है, इसके बाद ज है। ज शब्द का जो अर्थ होता है उत्पन्न होना या पैदा होना, अर्थात देशज शब्द की जो उत्पत्ति हुई है हमारे देश में हुई है, विदेश में नहीं हुई है। देशज शब्द की जो उत्पत्ति हुई, देश धन ज माने उत्पन्न होना या पैदा होना, तो देशज शब्द की जो उत्पत्ति हुई है यह हमारे देश में ही हुई है परंतु क्षेत्रीय बोली का एक प्रभाव है। मैंने भाषा पढ़ाया तो बताया था कि हिंदी भाषा के अंतर्गत 18 बोलियां हैं, तो प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग अलग बोली है। तो इस देशज शब्द की जो उत्पत्ति हमारे देश में हुई है परंतु इसकी जो विशेषता होती है कि एक ध्वनिवाचक होती है। जैसे सन्नाहट, गड़गड़ाहट, मुर्राहट, खटखट, पटपट, चरचर आदि इन शब्दों के विषय में आप समझ सकते हैं। आइए विदेशज शब्द हैं, क्योंकि हिंदी में आवश्यकता के अनुसार बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों की उत्पत्ति तो विदेश में हुई है
परंतु आवश्यकता अनुसार उन शब्दों का प्रयोग हमारे देश हिंदी भाषा में किया जाता है। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेश में हुआ है परंतु आवश्यकता के अनुसार उन शब्दों का हम प्रयोग किया जाता है, तो वे जो शब्द होते हैं आपके विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रतिदिन सुबह सुबह आप सभी लोग चाय पीते हैं, तो जो चाय शब्द है वह एक चीनी शब्द है। जो आपके घर में अलमारी होती है वो अलमारी एक पुर्तगाली शब्द है। जो सुबह सुबह आप सभी लोग अखबार पढ़ते हैं वह आपका अरबी शब्द है। तो जो जूता शब्द है, जूता हम प्रतिदिन पहनते हैं आप सभी लोग, तो जूता शब्द जो है एक जापानी शब्द, जूता है जापानी, गाना भी है। तो इन शब्दों पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो स्रोत के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं चार होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी। तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव शब्द जो होता है वह संस्कृत का मूल शब्द न होता है, उसके मूल शब्द को परिवर्तित कर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। और देशज शब्द की उत्पत्ति हमारे देश में हुई है परंतु क्षेत्रीय बोली का प्रभाव है। और विदेशज शब्द जो है वह इनकी जो उत्पत्ति हुई विदेश में हुई, परंतु आवश्यकता अनुसार उन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। आइए व्याकरण के जो आपके चार अंग थे, वर्ण विचार के विषय मैंने समझा दिया। तो इसके बाद है ये शब्द विचार, जो आपका लिखा है शब्द विचार। पहले ही मैं बता दिया हूं कि शब्द में शब्द पर ही विचार किया जाता है। तो जैसे तो शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहां पर जैसे स है, यह भी आपका वर्ण है, या व्यंजन वर्ण है, या स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण है। तो वर्णों का जब एक समूह बन रहा है, वर्णों का जो योग हो रहा है, वर्णों का जब एक समूह बन रहा है तो एक शब्द की रचना हो रही है जो है सूरज। तो स्पष्ट यहां से हो गया कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। जैसे इन वर्णों को जो मैंने मिला दिया तो आपको एक शब्द की रचना हुई सूरज। तो आइए शब्द के भेद, शब्द के जो आपके भेद होते हैं वह आपके चार भेद होते हैं। शब्द के भेद, शब्द के जो भेद होते हैं वे आपके चार भेद होते हैं। जो पहला है इतिहास या स्रोत के आधार पर, इतिहास या स्रोत के आधार पर। जो दूसरा है आपका रचना के आधार पर, तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर, और चौथा है आपका प्रयोग के आधार पर। तो दूसरा है आपका रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर, और चौथा है आपका प्रयोग के आधार पर, तो शब्द के जो आपके भेद होते हैं वो आपके चार भेद होते हैं। पहला है इतिहास या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो पहले मैं आप सभी लोगों को इतिहास या स्रोत के आधार पर मैं आप सभी को समझाऊंगा। तो इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द के जो आपके भेद होते हैं वह आपके चार भेद होते हैं। तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है और विदेशज होता है। तो इतिहास या स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्द भेद, शब्द भेद। तो इस आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वह चार होते हैं। पहला तत्सम, तत्सम शब्द
दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द। यह स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर देखा जाए तो यह शब्द के आपके भेद होते हैं। तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है। तो तत्सम शब्द है क्या? तत्सम जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला तत्, धन सम। सम का जो अर्थ होता है वह समान होता है और तत् शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है, तत् शब्द का जो अर्थ है वह होता है। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के सम माने समान होते हैं वे शब्द आपके तत्सम कहलाते हैं। जो शब्द आपके संस्कृत के समान होते हैं वे शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। परंतु परिवर्तन के तौर पे जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है वह जो शब्द होता है आपका तद्भव शब्द होता है। और जैसे आग और अग्नि आपका एक शब्द है,